अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमज़ा ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमसर फार्म। दोस्तों मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिस सीरीज़ का नाम है लोमन ब्राउन। इस सीरीज़ का मकसद ये है कि जो ना 1-2 महीने से थोड़ा सा ना ट्रेंड चला हुआ है लोमन ब्राउन का। तो वो लोमन ब्राउन के जो मतलब लोग पसंद भी कर रहे हैं, इसको रखना भी चाह रहे हैं। मिल नहीं रहा, मार्केट से मिलता है थोड़ा महंगा भी मिल रहा है। ज़ाहिर सी बात है अभी क्वांटिटी कम है तो इसलिए महंगा मिलता है, जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर सस्ता भी मिलेगा। तो इस सीरीज़ को शुरू करने का मकसद ये था कि मैंने लोमन ब्राउन मुर्गियाँ मंगवाई एक्सपेरिमेंट के तौर पे। ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था कि लोमन ब्राउन मुर्गियाँ मंगवाऊँ, इन्हें रखूँ, इन्हें संभालूँ, उसके बाद इनसे अंडा लूँ। ठीक है, ये मंगवाई मैंने 25 मुर्गियाँ मंगवाई थी। इसी पर्पज़ के लिए मंगवाई हैं कि जब ये अंडे पे थोड़ी सी आ जाएंगी ना तो कुछ मैं सेल कर दूँगा और कुछ अपने लिए रख लूँगा। लेकिन इनको रखने का मकसद ये था कि मैं थोड़ा सा इससे एक्सपीरियंस लूँ और वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ कि मेरा लोमन ब्राउन के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और इसको कैसे संभाला जा सकता है, कैसे पाला जा सकता है। आया जो बातें हमें सुनने को मिलती हैं कि ये प्रोडक्शन के हिसाब से कैसी हैं, वो ठीक है, वो सच है। और ये भी देखना है कि ये उस हिसाब से प्रोडक्शन करती हैं। अगर हम घरेलू लेवल पे इनकी फार्मिंग करते हैं उस लिहाज से ये प्रोडक्शन वैसे करती हैं या कि नहीं करती। और अब बेसिकली जो मेरा माइंड है, जितना मैंने इस पे ऊपर सर्च किया ना, तो ये है कमर्शियल मुर्गी। ठीक है, कमर्शियल मुर्गी जो है वो कमर्शियल लेवल पे ही अच्छी प्रोडक्शन दे सकती है। डोमेस्टिक लेवल पे ये प्रोडक्शन अच्छी तब देगी जब इसको वो सारी सहूलतें दी जाएंगी। सहूलतों का मतलब थोड़ा इन्वायरमेंट और साथ प्रॉपर फीड पे रखा जाए। अगर तो इनको रखा जाएगा इनके अपने मतलब ऑर्गेनिक फीड के ऊपर तो फिर ये वो प्रोडक्शन नहीं देंगी, इतना मेरा आइडिया है। और लेकिन इनका बेनिफिट ये है कि ये फिर भी गोल्डन मिस्री से ज़्यादा प्रोडक्शन देंगी। ठीक है, उतनी ना दें लेकिन गोल्डन मिस्री से बेहतर प्रोडक्शन देंगी। और दूसरी बात ये कि इनके अंडे का साइज़ गोल्डन मिस्री से डबल होता है, अच्छा साइज़ होता है, कलर बहुत अच्छा होता है। तो फिर भी मेरा ख्याल है कि इनको घरेलू सतह पे रखने का भी बेनिफिट है। अब वही बेनिफिट देखना है कि यही चीज़ देखनी है इनको रख के मैंने कि आया इनको बेनिफिट होता है या नहीं होता, इनका क्या बेनिफिट है। ठीक है, और ये एक्सपीरियंस मैंने लेना है, ये हर उस बंदे के लिए एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करूँगा अपनी चैनल के उससे तवज्जो से कि हर वो बंदा देखे और वो मेरे एक्सपीरियंस से सीख ले, समझ ले। ठीक है, वो इस वजह से कि कहीं किसी बंदे को नहीं मिलती, किसी बंदे को मिल जाती हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही वो करे या ना करे। तो ये उन सब के लिए होगा, ये वीडियो उनके लिए होगी कि वो मेरी ये वीडियो देखें, मेरे इस एक्सपीरियंस से समझें, सीखें। जो जो एक्सपीरियंस मुझे होगा मैं वो एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हर किसी की मर्ज़ी है कि वो ये अगर ये रखना चाहे ब्रीड तो वो रख ले, नहीं रखना चाहता तो वो ना रखे। अब मेरा सिर्फ रखने का इनको मकसद ये है कि मैं इनको रखूं क्योंकि ये हैं पट्ठियाँ, अभी इन्होंने ब्रीड पे आना है। ठीक है, कि घरेलू लेवल पे इनको अगर रखा जाए तो ये कितनी देर में ब्रीड पे आती हैं ये देखना है। ठीक है, उसके अलावा जब ये ब्रीड पे अंडे पे आती हैं और जब ये अंडे पे आ जाएंगी तो ये अंडा कितना देती हैं। ठीक है, ये चीज़ें देखनी है इनको रख कर, और वो इंशाल्लाह आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता वीडियो शेयर करूँगा। ठीक है, ये डेली की डेली वीडियो आपको शेयर करूँगा और डेली की डेली इनकी ग्रोथ के बारे में, इनकी डिटेल के बारे में, इनको क्या दिया, क्या खिलाया, वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगा ताकि आप लोग उससे देखें, समझें। और अगर वो मतलब कामयाब होता हूँ मैं और उस चीज़ में बेहतर रहता हूँ तो फिर आप भी इस चीज़ को फॉलो कर लीजिएगा। आप भी फिर घर में रख के इसी तरीके से इनको ट्रीट कीजिएगा। इनको जो है ना आपने वैसे ही इनको खिलाना है जो मैं खिलाऊँगा, अगर मैं उसमें कामयाब हो जाता हूँ। मैंने इनको फीड पे रखना है,
प्रॉपर फीड देनी है इनको, ठीक है। पहले काम तो ये करना है, मैंने प्रॉपर फीड देनी है, और दूसरा काम मैंने ये करना है कि साथ ऑर्गेनिक भी इनको देना है, ठीक है। क्योंकि घरेलू सतह पर रखनी है तो ऑर्गेनिक अंडा ऑर्गेनिक भी होना चाहिए। फीड इसलिए देनी है कि ये जल्दी अपना साइज़ गेन करें और अंडे पे आएँ, और उसके बाद प्रोडक्शन इनकी अच्छी हो, क्योंकि आगे सर्दी है तो अंडे की डिमांड भी होगी, तो प्रोडक्शन इनकी अच्छी हो। फीड देने का मकसद, क्योंकि कमर्शियल है, ब्रीड है, ठीक है, कमर्शियल मुर्गी है, तो इसको फीड भी कमर्शियल ही दी जाएगी तो ये कामयाब होगी। अगर इसको कमर्शियल फीड नहीं दी जाएगी तो ये इसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो इसलिए इसको फीड प्रॉपर देनी है, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक भी दे रहा हूँ मैं। बाकी वो एंटीबायोटिक जो रूटीन में चलती हैं वो भी देनी है, लाजमी देनी है। और फिर ये सारा चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। फिर आप लोगों ने इससे सीखना है, समझना है, और मैं भी सीखूँगा, आप लोगों ने भी सीखना है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने फ़ैसला करना है कि आप लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ये रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते, ठीक है। तो इसी वजह से, आप लोगों की वजह से भी, और कुछ अपने लिए भी मेरी ख्वाहिश थी, मैं ये सारा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक छोटी सी कुर्बानी दे रहा हूँ। और दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना, ये मेरा पैसा जो है ना वो इसमें बरकत हो, और जिस मकसद के लिए मैंने शुरू किया है ये सब के काम आ सके, सब के लिए मालूमात इकट्ठी कर सकूँ मैं, और सब के लिए जो है ना ये एक फ़ायदेमंद साबित हो। क्योंकि हर किसी के ज़हन में ये बात आ रही थी कि यार इनको अगर घरेलू लेवल पर रखा जाए, जिस तरह ऑस्ट्रेलोपारा आई थी, तो या उस लेवल पे रखा जाए तो आया ये प्रोडक्शन इनकी अच्छी होगी, घर में रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये कमर्शियल बर्ड है, ये डोमेस्टिक बर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको रखा है, अब रख के मैंने वही चेक करना है कि आया इनको घर में रखने से इनका बिहेव कैसा है, और ये प्रोडक्शन इनकी कैसी होती है, ग्रोथ इनकी कैसी होती है। तो आप लोगों ने मेरी हर वीडियो देखनी है, हर वीडियो को लाइक करना है और आगे शेयर भी करना है। मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि वो मेरे इस एक्सपीरियंस के साथ कुछ सीख सकें, समझ सकें, और अगर इसमें आना चाहते हैं, सीखना, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जी आज है पाँचवा दिन। आज 5वां दिन है जी इनको हमारे शेड में आए हुए, मिनी शेड में आए हुए, और 3 दिन हो गए हैं जी इनका एंटीबायोटिक चल रहा है। आज 3 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, इसके बाद इंशाल्लाह इनकी कल फ्लशिंग होनी है, मतलब कि छठे दिन इनकी फ्लशिंग होगी। पहले 2 दिन तो इनको एरिनेक दिया था मैंने, और उसके बाद 3 दिन ये प्रॉपर एंटीबायोटिक चलाई है। ये अब फ्लशिंग के बाद जब एंटीबायोटिक दूंगा ना मैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि एंटीबायोटिक इसमें कौन कौन सी चीज़ें मैंने मेडिसिन डाल के दी हैं, ताकि कोई और भाई दोस्त बहन रखना चाहता है घर में तो वो भी ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड बिल्कुल ठीक है, आपके सामने है। असल में ये इन्होंने फीड शीट खाई हुई है, उसके अंदर छिलके वगैरह डाले हुए थे तो वो तो खा गए हैं, फीड अब आहिस्ता आहिस्ता खा रहे हैं। लेकिन खुशी की बात ये है कि फ़ीड अब इन्होंने खाना शुरू कर दी है। पहले ये फ़ीड 2-3 दिन तो इन्होंने फ़ीड सही तरह नहीं खाई, लेकिन अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीड अब इन्होंने खाना शुरू कर दी है। सुबह भी इनको प्रॉपर फ़ीड डाली थी, पूरी जितनी इनकी रिक्वायरमेंट थी, तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीड सारी ख़त्म कर दी। एकदम से नहीं खाते, थोड़ी खाते रहते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देते हैं। अभी ये देखें फ़ीड है तो वो आती हैं, जिसका दिल करता है थोड़ी देर वो खाती है, फिर वो चली जाती है, फिर दूसरी आ जाती है। इसी तरीके से जो है ना ये फ़ीड खाती हैं। इतना इनका शोर नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ घर में रखने के लिए इनका शोर बिल्कुल नहीं है, बड़ी फ्रेंडली है। ये देखें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा हाथ यहाँ पे है और ये मेरे हाथ के पास घूम रही हैं, फिर रही हैं, डरती नहीं है, इतना शोर कोई नहीं है इनका, मार कुटाइयाँ इनकी इतनी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी सारा का सारा बर्ड बिल्कुल हेल्दी है, एक्टिव है और बिल्कुल ठीक है। तो आज 5वां दिन है माशाल्लाह, और 5वें दिन में इन्होंने अपनी फ़ीड प्रॉपर खाना शुरू कर दी है। ठीक है, जो ट्रैवल स्ट्रेस था, जगह चेंज हुई थी, उसका जो था मसला मसाइल वो सारे ख़त्म हो गए। एंटीबायोटिक का आज 3रा दिन है, ठीक है, और ये इसके बाद आज ख़त्म करके कल को इनकी फ्लशिंग करनी है। कल को इनकी सारा दिन फ्लशिंग होगी, उसके बाद फिर परसों और चौथ 2 दिन मज़ीद इनकी एंटीबायोटिक चलेगी। और वो एंटीबायोटिक क्या होगी वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा।
और आप भाइयों दोस्तों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं इस ब्रीड के बारे में, लेना भी चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं उनको ये दूंगा मुर्गियाँ, जिस भाई की भी किस्मत में होगी उसको ज़रूर मिलेंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा ये अंडे पे आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा अंडे पे आएंगे तो अंडा, जैसे ही अंडा शुरू होगा तो इसमें से कुछ मुर्गियाँ मैंने सेल करनी है। तो जैसे ही फिर मैं सेल करूँगा तो जिस भाई को चाहिए होगी वो मेरे से परचेज़ कर ले। ज़ाहिर सी बात है, मैंने इन्वेस्टमेंट की है, थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि यार चलो कुछ थोड़े से कोई रोज़ी रोटी मुझे भी बच जाए थोड़ा बहुत। ज़ाहिर सी बात है कि मैं ये तो नहीं झूठ बोल सकता कि जी मैंने बचाना ही कुछ नहीं है, मैं सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। ज़ाहिर सी बात है मैं भी एक आम सा मिडिल क्लास सा बंदा हूँ, तो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है तो इनका केयर कर रहा हूँ, इनको संभाल रहा हूँ, तो इतना तो हक बनता है मेरा कि थोड़े बहुत मैं भी पैसे रख सकूँ। तो वो इंशाल्लाह जब ये सेल करनी होगी तो मैं वीडियो लगाऊंगा, तो फिर जिस भाई दोस्त को चाहिए होगी वो मेरे से रब्ता कर ले, इंशाल्लाह उसको मिल भी जाएगी। लेकिन जब ये अंडा शुरू होगा तब इंशाल्लाह मैं बता दूंगा, वीडियो लगा दूंगा, फिर आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। जी ये थी अब तक की वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमज़ा ख़ान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।